तो सोशल मीडिया में आजकल हर वो कंटेंट परोसा जा रहा है, हर वो कंटेंट परोसा जा रहा है जो दिखाई नहीं देना चाहिए, जो अश्लीलता से भरा हुआ है। ये मानवता को शर्मसार करने वाला है, नई जनरेशन को मिसगाइड करने वाला है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको बता दें। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की की मां ऑपरेशन के बाद बिस्तर पर हॉस्पिटल में लेटी हुई, लेकिन बजाय उनकी देखभाल के वो लड़की नमक इश्क नाम के गाने पर ठुमके लगाकर रील बना रही। ये आज की जनरेशन है, जबकि पहले अगर परिवार में कोई बीमार होता था तो पूरा परिवार परेशानी में, टेंशन में साथ बैठा रहता था। ये किसी एक वीडियो की बात नहीं है। माँ बेटे अश्लील रील बना रहे हैं, भाई बहन फुहरता फैला रहे हैं, पति पत्नी भद्दे भद्दे वीडियो बना रहे हैं, और जो व्यक्ति कंधे पर अर्थी लेके जा रहा है वो भी रील बना रहा है। एक हाथ से कंधे पर अर्थी है, दूसरे हाथ से वो रील बना रहा है। अब इस पर क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि टिकटॉक को बैन किया गया तो क्या अब बाकी के जो सोशल मीडिया पर भी रिपेयरिंग नहीं करने की जरूरत है, इनकी रिपेयरिंग नहीं होनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हमने एक सर्वे कराया, इस पर लोग क्या कहते हैं। हम लोगों के बीच गए, उनसे सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता आदित्य कुमार ने एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व चेयरमैन प्रियांक कानूनगो से बात की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। एनसीपीसीआर ने फेसबुक, यूट्यूब जैसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबको नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके बैठक करने की बात की। क्या है मामला सर? हमारे साथ प्रियांक कानूनगो जी हैं। सर, क्या मामला है पूरा? देखिए, बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिस्क पर हैं, खतरे में हैं, वल्नरेबल हैं, और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ हम समय समय पर निर्देश इनको दिए गए हैं कि भारत के कानून का पालन करो, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। हमने बीते अगस्त में एक बैठक इनके साथ की, उसमें कुछ चीज़ें तय की। सितंबर में इनको अनुशंसाएं प्रेषित की, इनको आग्रह किया कि कंप्लाइंस रिपोर्ट दीजिए, ये काम करिए। इन्होंने किया नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पोर्नोग्राफिक कंटेंट उपलब्ध है, वहाँ पे बच्चे बिना पेरेंटल गाइडेंस के होना खतरनाक है और भारत के कानून का उल्लंघन है। भारत के कानून में धारा 11 पॉक्सो एक्ट साफ साफ कहती है कि सेक्सुअल इंटेंट के साथ किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाया जाना अपराध है। यदि बच्चे को कोई ऐसी परिस्थिति में छोड़ा जाता है जहां उसको मानसिक या शारीरिक हार्म हो सकता है, तो वो धारा 75 जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग अपराध है। हमने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बोला है कि अपने प्लेटफॉर्म पे आप ये डिस्क्लेमर डालिए, आप ये तय करिए कि कोई भी बच्चा पोर्नोग्राफिक कंटेंट के कब्जे में ना आए, संपर्क में ना आए। आप ये भी तय करिए कि बच्चों का पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल ना हो। इसमें ये लगातार फेल होते रहे हैं, इसलिए हमने ट्विटर को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, सभी को सम्मान करके जो है वो बुलाया है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, देखने में आता है, जो बच्चों के साथ में अश्लील वीडियो बनाते हैं, उनके साथ में उन सबको भी आइडेंटिफाई करने की बात है। डेफिनेटली ये सब इनके काम का हिस्सा है। ये लोग काम चोरी कर रहे हैं, देश के बच्चों को रिस्क पे डाल रहे हैं, इसलिए आयोग को अपना काम सख्ती से करना पड़ रहा है। कोई कार्रवाई करने की भी प्लानिंग है? करेंगे। हमने पहले भी एफआईआर कराई है, यूट्यूब पे कराई है, मेटा पे कराई है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी कराएंगे। और जो प्लेटफॉर्म्स पे तो एफआईआर की बात हुई, लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर्स इस तरीके कंटेंट बनाते हैं, उन पे भी होती है, इन पे भी होती है, दोनों। तो आप सुन रहे थे प्रियांक कानूनगो जी को, जिन्होंने जैसा उन्होंने कहा कि अगर इन प्लेटफॉर्म्स पे बच्चे के साथ में कोई अश्लील हरकतें की जाती हैं या उनके बचपने के साथ में खिलवाड़ किया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब जैसे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे कड़ी कार्रवाई हो सकती है। कैमरामैन हिमांशु के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। ये क्या है? मैं पूछना चाहता हूं सरकार में बैठे लोगों से, ये क्या है? मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम संगठनों से जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो संस्कार की बात करते हैं, कि ये क्या है? हिंदू मुस्लिम, राजनीतिक सभाओं में हिंदू मुस्लिम, सरकार के फैसलों में सब हिंदू मुस्लिम, बुलडोजर में हिंदू मुस्लिम, लेकिन इन सब के बीच ये भी कहा जा रहा है कि चेत जाइए वरना नस्लें खराब हो जाएंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन राजनेताओं के बयानों से, उन राजनेताओं से, कि ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या इससे नस्लें खराब नहीं होंगी?
क्या इससे हमारे संस्कार खराब नहीं होगी? क्या भारत का चाल चरित्र चेहरा खराब नहीं होगा? और अगर होगा तो मुंह पर दही दबा के क्यों बैठे हुए? मुंह पर टेप लगा के क्यों बैठे हुए? हमारा देश का कानून क्या कार्रवाई नहीं कर सकता? कई सारे सवाल थे, उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए। अब जो सवाल हमने पूछे और उस पर जो राय निकल कर आई है, आप जरा गौर से सुनिए। पहला सवाल, सोशल मीडिया पर रील जो बन रही है, रील बनाने वाली जो रील है, क्या भारतीय संस्कारों से खिलवाड़ हो रहे हैं? 90% लोगों ने कहा हाँ, 10% लोगों ने कहा नहीं। 90% लोग कह रहे हैं कि संस्कारों से खिलवाड़। एक और सवाल हमने पूछा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में अश्लीलता को लेकर क्या कोई मापदंड है? 36% ने कहा हाँ है, 58% लोगों ने कहा नहीं, 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। पूजा अधिकारी, एक्ट्रेस हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले सांत्वना जी के पास चलूंगा। डॉक्टर सांत्वना, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जिस तरीके से उसकी स्थिति है, अगर उनको खोला जाए तो आप दंग रह जाते हैं। आज बहुत सारे वीडियो हमने दिखाए कि आप एक हाथ से आप कंधा दे रहे हैं अर्थी को, दूसरे हाथ से रील बना रहे हैं। माँ बेटे के रिश्तों को क्या दिखाया जा रहा है? यहां मतलब संवेदना है ही नहीं, रिश्ते बचे ही नहीं। और हमारी सरकार जो हिंदू मुस्लिम कर रही है, चाहे वो विपक्ष हो या राजनीति हो, और इसके जरिए वो कहते हैं कि नस्लें खराब हो जाती हैं। उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि नस्लें खराब होती हैं। क्या हमारे देश का कानून इतना छोटा है, इतना बौना है कि हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे? सांत्वना जी। जी, इसका मुझे जो सबसे बड़ा पहलू लगता है वो यह है कि देखिए, जो मशीन, पहले मतलब मैं इसके थोड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर आती हूँ कि मशीन ह्यूमन के सहूलियत के लिए बनाई गई थी, और यहाँ पे मशीन ह्यूमन का यूज कर रही है, ना कि ह्यूमन मशीन का यूज कर रहे हैं। मशीन का मतलब मेरा ये टेक्नोलॉजी से है। दूसरी बात ये है कि रियल लाइफ वर्सेस रील लाइफ में कितना डिफरेंस है, जो ये देखने वाली बात है कि रियल में संवेदनाएं हैं और वो रील में खत्म हो चुकी हैं। इसको डिफरेंशिएट करने की बहुत आवश्यकता है कि लाइफ अब रील लाइफ कंट्रोल कर रही है हमारी रियल लाइफ को। तीसरा पक्ष जो आता है वो कानून का पक्ष आता है। तो जिस तरीके से ये रील लाइफ हमारे रियल लाइफ को कंट्रोल कर रही है, इसी तरीके से कानून को भी इस रील लाइफ को कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। और अगर मैं विस्तार से आप रियल और रील लाइफ के बारे में बात करूं, तो देखिए, जैसे आप कह रहे थे कि रियल लाइफ में संवेदनाएं नहीं है, लोग अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं। माएं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर और रील बनाने में लग गई हैं। पिता अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, भाई अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। तो एक तरह से लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ना करके रील पे फोकस हो जा रहे हैं। जो यंग बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि आप सोशल मीडिया में क्या कुछ दिखा दें, कैसे फेमस हो जाए। और ये जो धारणा है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है, और वो पूरा मतलब एक तरीके से नशा हो चुका है रील का। ये बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर सांत्वना ने कहा है कि हम बात करते हैं अफीम की, हम बात करते हैं गांजे की, हम बात करते हैं चरस की, ड्रग्स की, लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक नशा है वो नशा सोशल मीडिया का है, वो रील का है। आप एयरपोर्ट पर चले जाइए, आप ट्रेन्स में चले जाइए, आप घरों में देखिए, जो स्कूल के बच्चे हैं वो मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहते हैं, रील देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये एडिक्ट हो चुके हैं। ये बेसिकली एडिक्शन है। लेकिन उन सब में उम्र की कोई सीमा नहीं है। आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको स्क्रॉल करते हुए कौन सा अश्लील वीडियो आ जाए, उसमें कौन सा अश्लील कंटेंट आ जाए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और वो बच्चों के हाथ में भी है, वो बड़ों के हाथ में भी है। पूजा अधिकारी, एक्ट्रेसेस हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा जी, एक टीवी कलाकार आए थे हमारे ऑफिस। मनोज जी, मनोज शर्मा जी, करेक्ट करिए, नाम प्राची है। अच्छा, प्राची है। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि एक बार नाम ठीक कर लीजिए। प्राची अधिकारी हैं, पूजा अधिकारी नहीं है। प्राची जी, मेरे ऑफिस में एक टीवी कलाकार आए थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अब अजीब सी स्थिति हो गई है। क्या? बोले सोशल मीडिया पर जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं,
जितने ज़्यादा व्यूज़ हैं अब टेलीविज़न में भी और फिल्मों में भी उसी को काम मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो व्यावसायिक है, ये भागदौड़ है, ये भी एक जिम्मेदार है। और इसी कड़ी में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए टीवी एक्ट्रेसेस हैं या कलाकार जितने भी हैं, वो कंटेंट कुछ भी हो, उसकी कोई सीमा ना हो, क्योंकि उन्हें अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, उन्हें अपने फॉलोअर्स बनाने हैं, तो वो उन सीमाओं को भी पार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल सत्य है और कटु सत्य है। हम्म, कई बार अच्छे-अच्छे एक्टर्स को इसलिए काम नहीं मिलता, चाहे वो दिखने में कितने भी अच्छे हों, हम्म, कि आपके व्यू उससे कम है या आपके सब फॉलोअर्स उससे कम है। वो तो कुछ प्रोडक्शन ऐसे हैं कि उन्होंने एक आध ऐसी एक्ट्रेसेस को भी लिया है जिनके फॉलोअर्स बिल्कुल कम थे और बाद में उनके ब्लू टिक मिले, जब उन्हें ये साउथ में पॉसिबल हुआ। लेकिन ये बॉलीवुड में पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके वो इंस्टाग्राम चेक करें और वेरिफाइड अकाउंट नहीं है, भले ही वो पेड है आज। सबको पता है कि आप भी करवा सकते हैं, कोई भी करवा सकता है, लेकिन वो इस बात पे तरजीह देते हैं, एक्टिंग गई चुल्लू में, भाड़ में। वो कहते हैं कि एक्टिंग कोई भी कर लेगा, हम किसी से भी करवा लेंगे, फॉलोवर्स होने चाहिए। उन्हें ये नहीं पता ये फेक है कि रियल है, बस फॉलोवर्स होने चाहिए। इसी आड़ में जिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो गलत काम भी कर रहे हैं। माएँ जो स्तनपान कराती थी, अब ऐसे वीडियो भी देखने को आ रहे हैं कि जो माएँ स्तनपान ढक के कराती थी, और बहुत गर्व की बात है, वो अब ओपनली करा रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे व्यू आएँगे। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी सोच रहा है कि मेरे व्यू कैसे आ जाए। उसको ये नहीं पता, मुझसे हमारे घर में जो लेडी काम करती है, वो पूछती है कि कैसे व्यू बढ़ सकते हैं मेरे, मैं क्या करूँ? क्या मैं भोजपुरी में करूँ? मैंने कहा देखो भोजपुरी फनी है, कर सकती हो, मैं भी कर रही हूँ आजकल, लेकिन आप उनके शब्द देखिए, कैसे शब्द हैं। हमने भी, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करा होगा, मैंने भी उन शब्दों में करा, लेकिन मैंने वो शालीनता बरती। लेकिन वो शालीनता मैंने जब बरती है, तो उसमें कम व्यू आते हैं, लेकिन अगर उसमें ही कोई दूसरा करे उस डांस को, तो उसको ज्यादा आएगा, क्योंकि वो अश्लीलता क्रॉस कर सकता है। मेरी एक लिमिट है, मैं उससे ज्यादा फनी बनाने के लिए उससे ज्यादा नहीं कर सकती हूँ, पर मैं देखती हूँ कि लोगों की कोई सीमा नहीं है, लोग उस सीमा को क्रॉस कर रहे हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अब कुछ भी करने को लोग तैयार हैं, चाहे वो कुछ अपने भी बच्चों करने को को लोग धोखे। तैयार है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब जब सीमा नहीं है तो फिर क्या होगा? यहां सरकार को आना पड़ेगा, यहां सरकार को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो हिंदू मुस्लिम, सरकार पक्ष और विपक्ष, सरकार ये सब हिंदू मुस्लिम में व्यस्त है, और वहां उससे नस्लें खराब हो रही हैं, लेकिन इससे नस्लें खराब होती दिखाई नहीं दे रही हैं। सर्वे का एक और सवाल, सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध या अश्लीलता के लिए क्या कानून जिम्मेदार है? 77% लोगों ने कहा, 22% लोगों ने कहा ना, और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, अश्लीलता को लेकर टिकटॉक को बैन किया गया, लेकिन क्या अब इंस्टाग्राम को बैन किया जा सकता है? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, 39% लोगों ने कहा कि इनको बैन होना चाहिए, 10% लोगों ने कहा बैन नहीं होना चाहिए, 49% लोगों ने कहा कि कानून सख्त होना चाहिए, गाइडलाइन बननी चाहिए कि इस तरह की चीजें उस पर ना आए, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल कि क्या रील बनाने और लाइक, शेयर, कमेंट के लिए युवा किसी भी हद तक जाने को तैयार है? 83%। 83% लोगों ने कहा कि किसी भी हद तक जाने को तैयार है, 14% लोगों ने कहा नहीं, और 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते। डॉक्टर सांत्वना, चूंकि आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, तो आपको पैसा भी मिलेगा, वहाँ से पैसा भी आएगा, तो आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको फेम भी मिल रहा है। और हमारे समाज में ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने इस तरह की अश्लीलता को परोसा है, जो इस तरह के कंटेंट करते हैं, और फिर भी वो हमारे समाज के आइकन हो जाते हैं। एक समय जब घर की छोटी बच्चियां या घर की बच्चियों को इस तरह से फुअल डांस अगर वो करती भी थी तो उनको डांट दिया जाता कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन आज सरेआम सोशल मीडिया पे आप देखिए क्या हो रहा है, लेकिन वो बिक रहा है, और इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। हमने अभी आपने सुना प्रियंक कानून को, जो कि चेयरमैन भी रहे राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के, वो कह रहे हैं कि हम लिख रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। उदय माहूरकर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सूचना आयुक्त भी, उन्होंने इसे लेकर एक कैंपेन छोड़ा है, कैंपेन छेड़ा हुआ है। वो ये कहते हैं कि मैं सरकार को लिख लिख कर परेशान हूं, मैं सांसदों को चिट्ठी लिख रहा हूं, मैं मंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूं, मैं तमाम एजेंसीज को चिट्ठी लिख रहा हूं, मैं सेंसर बोर्ड को चिट्ठी लिख रहा हूं, मेरी चिट्ठियों का कोई जवाब मुझ तक नहीं आ रहा। पूरी नस्ल खराब हो रही है, समाज में नंगापन फैला हुआ है, और रिश्ते जो रिश्ते सम्मानजनक हैं, उन रिश्तों को तार तार किया जा रहा है। ये
इस देश की संस्कृति को खराब करने की एक साजिश में से मानता हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार। सांत्वना जी। जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यह हमारी संस्कृति को खराब करने की साजिश है। जिस तरीके से हमारे सोशल वैल्यूज का डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्पसली किया जा रहा है, उसकी वजह से मतलब हमारी संस्कृति सच में खतरे में है। अभी आप डिबेट में मतलब जनरली मैं देखती हूँ कि कुछ लोग, ऐसी महिलाएं भी इवन आ जाती हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है और बिल्कुल होना चाहिए। मतलब मैं हमेशा विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन के खिलाफ बोलती हूँ और लोग मुझे बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों करती है, आप विमेन हो के आप क्यों विमेन की फ्रीडम जो कि इसको रोकना क्यों चाहती हैं। तो मैंने उनको बताया कि फ्रीडम नंगा नाच करना फ्रीडम नहीं है, अपनी अस्मिता को बचा के रखना फिर प्रोग्रेस करना वो फ्रीडम कहलाती है। पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे थे कि रिश्ते तार तार हो रहे हैं, बिल्कुल सही। लोग अपनी जिम्मेदारियां भूल चुके हैं। लोगों को लगता है कि एक फोटो खिंचा के सोशल मीडिया में शेयर कर दी जाए, अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। कोई किसी की बीमारी में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी भी परिस्थिति में कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ लोगों को यह फर्क पड़ता है कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार से ज्यादा जरूरी है लोगों को अपना मानसिक स्थिति का परिवर्तन करना, क्योंकि जब तक यह नहीं होगा तब तक सरकार कितने भी रेस्ट्रिक्शन, कितने भी कानून लगाएगी, यह नहीं बदला जा सकता है। ये बड़ी बात आपने कही, ये आपने बड़ी बात की। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की चेयरमैन है, उन्होंने अपनी सरकार को एक रिकमेंडेशन भेजी। उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी है कि अब कोई भी दर्जी किसी महिला का नाप या माप नहीं ले सकता। अगर नाप लेना है तो एक महिला दर्जी, महिला टेलर वहाँ पर होगी, वो उसका माप लेगी। जिम में कोई भी ट्रेनर, अगर मेल ट्रेनर है तो वो ट्रेन नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर फीमेल होनी चाहिए। मतलब इस तरह की रिकमेंडेशन उन्होंने भेज दी है। वो रिकमेंडेशन सरकार भेज रही है, उसका अध्ययन कर रही है और लागू भी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ जो चल रहा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, ना राष्ट्रीय महिला आयोग का, ना प्रदेश महिला आयोग का, ना सेंसर बोर्ड का, ना सरकार के सूचना एंड भी मिनिस्ट्री का ध्यान नहीं है। और तमाम ऐसे लोग हैं जो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। मतलब अश्लील वेबसाइट तो दूर की बात है, वो तो लाखों में है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो बात कर रहे हैं उस सोशल मीडिया की जो मोबाइल के जरिए बच्चों के हाथों में, उनकी उम्र 18 साल नहीं है, 18 साल से कम लड़के लड़कियों के हाथ में मोबाइल है और उसमें जो है नंगापन चल रहा है, खुलापन चल रहा है और सरकार उसके लिए भी कुछ नहीं कर पा रही। अब सरकार जब इतनी बौन हो जाएगी, संस्कृति नष्ट हो जाएगी, तो फिर बाकी चीजों का तो कोई मतलब नहीं है। करते रहिए आपको जो करना है। पूजा जी, प्राची जी। देखिए, सरकारों ने ना अब इसको एक खिलवाड़ बना रखा है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और इसमें मैंने एक बार हम लोगों ने लेटर लिखा था प्रधानमंत्री कार्यालय में भी, और तो वहां से एक जवाब आया था कि ये जो सेंसर बोर्ड में भी जो हमने वेब सीरीज के खिलाफ लिखा था, वो कि उसमें स्तनपान लड़कियां करा रही हैं, एक गंदी बात नाम का आया था, उस पे हमने ये कार्रवाई करी थी। तो उन्होंने लिखा कि जो इस तरह के जो भी बनते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, कि इस तरह के जो भी बनते हैं वो मापदंड के हिसाब से बनते हैं। लेकिन हम उस चीज से एग्री नहीं हुए और हमने बाद में लिखा कि नहीं, इसको कुछ तो सेंसर लाइए। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया था, वो लेटर यहाँ नहीं, मेरे पास दूसरी जगह है, वो एक बार मैंने चैनल पे दिखाया भी था। तो ये हाल है सरकारों का कि कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं और बच्चे जो है हर कुअरता, हर डेंजरस जोन को क्रॉस कर रहे हैं। वो बाइक आप देखिए खुले पर, आपने देखा होगा अश्लीलता की हद तब हो गई थी जब बाइक में आगे लड़की को बैठा के वो स्मूच करते हुए ऑन कैमरा जा रहे थे। फिर एक लड़का था जो लड़की 13 साल की जब थी, उसने बताया कि मेरा तब से शोषण कर रहा है, 3 साल हो गए, यानी कि 16 साल की लड़की उसको इंदौर में मारते हुए ले जा रहा था। तो इस तरह की हरकतें, और वो उससे ना वो केवल सेक्स कर रहा था, वो दूसरों से भी करवा रहा था। यानी कि देह व्यापार में एक तरफ से उसे लाइक के लिए कोलैबोरेशन के नाम पर धकेला जा रहा था। आप सोच सकते हैं ये बच्चों की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है। कभी कभी तो हमें लगता है कि सब कुछ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ चलेगा ही नहीं। हम चाहे कितने अच्छे लगे ऑन कैमरा, कुछ हो जाए, हमारा चल नहीं सकता, क्योंकि भाई हम इतना पहन सकते हैं, मिनी स्कर्ट पहन सकते हैं, माइक्रो पहन सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ही तो उतार नहीं सकते। ये लोग तो बिल्कुल उतारने को तैयार हैं, बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार है, ऑन कैमरा सेक्स करने को तैयार है। हमारी तो ये हद नहीं है, हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो घर बार है, या हमारे माँ बाप को हमें जवाब देना है, या हमें समाज को देखना है। ये कुछ भी करने को तैयार फुअरता खत्म होनी चाहिए। सेंसर बोर्ड को उसमें गंभीरता से काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय को उसमें गंभीर करना चाहिए। और सबसे बड़ी सवाल है
कि फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है लेकिन सोशल मीडिया के लिए क्या है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। वेब सीरीज के लिए भी होना चाहिए, सबके लिए भी बिल्कुल, होना वेब चाहिए। सीरीज के लिए भी होना चाहिए जिसमें सरेआम गालियां, सरेआम नंगापन है। देखिए, इस तरह उम्मीद की करते हैं कि दुआरता की कोई जगह नहीं होनी शायद सरकार इस दिशा में काम करे